हेलो प्यारे दोस्तों, मायरा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं तैयारी कर रही हूँ मायरा के अन्नप्राशन की। मायरा को 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है और वो 5th में आ गई है। तो हमारे यहाँ कुमाऊनी कल्चर में जो बेबी गर्ल होती हैं उनका अन्नप्राशन या तो 5वें महीने पे करते हैं या 7वें महीने पे करते हैं। अभी हम होली के लिए अल्मोड़ा आए हुए थे, तो दादा दादी चाहते थे कि अन्नप्राशन इसी में हो, यहीं अल्मोड़ा वाले घर में हो। तो फिर हम उसे यहीं कर रहे हैं। हालांकि हम अभी सॉलिड स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ समय तक जब वो 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम सॉलिड स्टार्ट करेंगे उसका। अभी हम बस हमने एक कर दिया, क्योंकि रस्म है 5 मंथ में हो जानी चाहिए। तो और दादा दादी के पास आए थे हम उनके घर पे, तो हमने वहीं पे कर दी। उनकी इच्छा का भी मान रख दिया था और बस जो रस्म होती है वो भी कर दी थी। तो उस दादाजी बहुत खुश लग रहे थे। दादा दादी ने काफ़ी सारे पकवान बनाए। हमारे यहाँ शुभ कामों में बड़े, पुए, पूड़ी, हलवा और रायता, दाल वगैरह सब कुछ बनता है, खीर, सारी चीज़ें। तो दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन, लगे हुए थे वो सारी चीज़ें तैयारियां करने में, और मैं डेकोरेशन वगैरह में लगी हुई थी। बस खीर बनाई मैंने, बाकी सब जितना भी बनाया था सब दादा दादी ने ही बनाया है। उसके बाद मैं बस सजाने धजाने में लग गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बट मैं ये चाह रही थी कि नवरात्रियों में करूँ मैं उसका अन्नप्राशन, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अन्नप्राशन के दिन कुछ सामान रखा जाता है बच्चे के सामने, और हम उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं कि वो बुक पकड़ता है या फिर क्या पकड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है उसके सामने, गोल्ड बुक्स, कि वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ऐसा माना जाता था। मतलब हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, तो हम भी उसको आगे को करते थे। तो अभी मायरा जो है आगे को खिसक नहीं पाती है, तो इस वजह से हम लोग ये चाह रहे थे कि मतलब नवरात्रि तक रुकें या फिर 7वें महीने में करें। बट अभी घर पे आए थे और दादा दादी की इच्छा थी, तो हमने मतलब कर लिया। हालांकि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा, और बस उसको नहलाना धुलाना जो छोटा मोटा हम लोग कर सकते थे यहाँ पे किया। बहुत ज़्यादा मायरा बहुत सपोर्ट कर रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, है नन्ही सी बच्ची। हालांकि लास्ट में जब खाना खिलाने की बारी आई तो उस समय उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वीडियोग्राफी या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ज़्यादा क्लिक हो पाई थी। बस उसको नहलाने की और थोड़ा बहुत उसको वो सामान पकड़ने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि मतलब वो कुछ पकड़े, सामान पकड़े और हमें उसका इंटरेस्ट पता चले, तो वो कर रही थी। मैं हैरान परेशान इसलिए हो रही हूँ ये क्योंकि मेरे को कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था कि मतलब कहाँ से मैं बैठूँ कि ऐसे जूम में आए, बेबी अच्छे से दिख पाए, मतलब जो हमारा रस्म है वो अच्छे से दिख पाए, ताकि मायरा बड़ी होके देखे कि उसका अन्नप्राशन कैसे हुआ था और वो उसने क्या पकड़ा था। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इसने बहुत ज़्यादा डांट भी खाई थी इस दिन, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करने में करता रहा था। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था वो, हालांकि एंजॉय कर रहा था हर एक मोमेंट को। और जब उसको बहन को खाना खिलाने की बारी आई ना, उसने इतना सारा चावल लिया और उसके मुंह पे डाल दिया, और वो मैंने निकाल दिया था, तुरंत ही उसके मुंह से निकाल दिया था, क्योंकि उसके गले में अटक जाता। बस हमने सिर्फ उसके लिप पे टच कराई थी चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमें 1 ईयर तक उसको सॉल्ट नहीं देना है। उसके बाद 2 ईयर तक हम उसे शुगर नहीं देंगे, शुगर से रिलेटेड चीज़ें नहीं देंगे। पता नहीं कितना हो पाता है कितना नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बट हमारी ये कोशिश यही रहेगी कि हम उसे अभी सही से लिक्विड डाइट से स्टार्ट करें उसका। जैसे 6 मंथ कंप्लीट या मिड में होगी वो, तो तब मैं उसका हल्का मतलब लिक्विड डाइट, थोड़ा सा लाइक दाल का पानी और प्यूरीज वगैरह और चावल का पानी, इस तरीके से मैं उसका स्टार्ट करूँगी। और ये रोटी वगैरह उसे बाद में दूँगी बिना नमक की। अभी मैं 1 ईयर तक कोशिश करूँगी कि मैं उसे नमक के बिना खाना दूँ। और ऐसा बच्चों की बॉडी जो होती है सोडियम को नहीं पचा सकती है, आई थिंक, जो भी रहता है इसका। तो इसलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने अभी तक भी चली हूँ और आगे भी चलूँगी। तो बस ये था मायरा का स्पेशल दिन, और ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं हो पाई थी। मायरा को अपना आशीर्वाद दें कि मायरा को हमेशा अच्छा स्वस्थ जीवन रहे उसका। थैंक यू।